हेलो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और स्वागत है आपका नई वीडियो के अंदर। आज हमारे साथ है विराज भाई। जैसा मैंने कहा था आपको पहले वीडियो में कि मैं नए नए चेहरे लेके आऊँगा, जैसे कि अपने जितने सिलेक्टेड भाई लोग हैं सबकी वीडियोस बना करके, ताकि आप लोगों को उनकी जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को मिले और कैसे उनकी जर्नी रही थी वो सारी चीज़ें अपन सीख सकें। तो आज विराज भाई हैं। विराज भाई ये ASO इन CSS इन फाइनेंस मिनिस्ट्री 2024 के CGL से है ना, इसी बार का है। तो एकदम नए ताज़ा हैं, अभी 4-5 महीने हो गए भाई को काम करते करते। तो अभी भाई से जानेंगे भाई की जर्नी क्या रही है, क्या बैकग्राउंड था उसकी जर्नी के पीछे, पहले कितने होशियार थे या डफोड़ थे, वो देखेंगे अपन। उसके बाद में कैसी इनकी जर्नी, कितने साल इनको लगे तैयारी के अंदर, कौन सा इनका वीक सब्जेक्ट था, कौन सा बढ़िया था, और प्लस आप लोगों के लिए आखिर में टिप्स कि कैसे आप अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं एंड सारी चीज़ें अच्छे करके आप भी CGL 25 के अंदर एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो विराज भाई अब बताएंगे कि थैंक यू भाई, आपने हमें इनवाइट किया। बताइए क्या बताना है। विराज भाई खुद का भी यूट्यूब चैनल है। विराज भाई क्या नाम है? विराज एकेडमी करके हैं। अभी लगभग 11.5 का आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ। आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए जा करके। तो वहाँ पे भी आप भाई रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं। हाँ। तो भाई हमको बताओ, ये बताओ कि ना मतलब तैयारी कितने साल लगे आप, कब से स्टार्ट की तुमने CGL की प्रिपरेशन? मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी वो 2022 लास्ट दिसंबर में दिसंबर 2022 के आसपास में तैयारी स्टार्ट की। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम दिया वो कौन सा था आपका? DRDO दिया था। DRDO वाला दिया था, फिर वो क्वालिफाई CGL 22 दिया था तुमने? CGL 22 दिया था। प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, मैथ और रीजनिंग के दम पे ओनली। मेरा ठीक है। और CGL 22 में मेंस में क्या स्कोर था? मेंस में ऐसी था मेरा शायद 250 250 का हाँ आसपास। 250 था। मेरा 248 था, मतलब हाँ। पास पास शुरुआत में तो पास पास थे। हाँ। फिर दूर हो गए। और फिर 250 था। हाँ, कैटेगरी कौन सी है भाई? ऐसी कैटेगरी। ऐसी कैटेगरी भाई की। और फिर 2023 के अंदर आपने फिर दिया CGL मेंस, CGL प्री हाँ। क्वालिफाई हुआ? CGL हाँ प्रीलिम्स CGL क्वालिफाई हुआ। मेंस में? मेंस में नहीं हुआ। मेंस में नहीं हो पाया। मेंस में नहीं हो पाया। उसके शायद मेरे को नंबर भी याद नहीं कितने आए थे, अच्छा। लेकिन नंबर कम ही आए थे। और वो मतलब तैयारी अच्छी थी। तबीयत ख़राब की वजह से पेपर ख़राब हुआ था। अच्छा 1 महीने पहले मेरे को मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी, एडमिट रहा था मैं। तो उस वजह से वो पूरा चीज़ें ख़राब हो गई थी। इस वजह से ना, इस वजह से तो भाई पेपर आखिरी टाइम में भैया हमेशा अपनी तबीयत का ध्यान रखें। हाँ। आखिरी टाइम में तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए रोज़ परमार सर कहते हैं इनहेल एक्सेल करते रहिए, अच्छे से हाँ, अनुलोम विलोम बस, कीजिए। बस। और तो तैयारी के अंदर मतलब आपका वीक सब्जेक्ट क्या था? और इंग्लिश। स्ट्रॉन्ग इंग्लिश वीक था और स्ट्रॉन्ग मैथ। स्ट्रॉन्ग मैथ थी। तो भाई की स्ट्रॉन्ग थी मैथ है ना, 2022 से दिया। 2023 अभी चॉइस वाले में कितना अटेम्प्ट, कितना था मार्क्स तुम्हारा फाइनल? 341। 140 341 मार्क्स थे भाई के। उसमें एसोसिएस मिल गया। तो सबसे ज़्यादा मतलब मैथ्स के लिए आपने क्या फॉलो किया था? मैथ्स के लिए मैथ्स मैंने काफ़ी सारे टीचरों से पढ़ा है। ऑलमोस्ट मैं सबको बता दूंगा, सबका मैंने पढ़ा है। कुछ ना कुछ मैंने सबसे पढ़ा है, क्योंकि हाँ। मेरे को मतलब ये था ना कि मेरे को टीचिंग करनी है। हाँ तो मुझे मतलब सबके वो सीखना था मेरे को। जो होते हैं ना कि एक हैबिट होती है, सीखने का तरीका होता है कि ये कैसे पढ़ाते हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे अपने अंदर इनबिल्ट करनी थी, तो वो मैंने सीखी। तो मैथ्स आपकी पहले से अच्छी थी है ना? मैथ्स पहले से मेरी अच्छी। ग्रेजुएशन के अंदर क्या था, क्या सब्जेक्ट था? PCM फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री में क्योंकि मैंने BSc BSc की थी। उसमें मतलब मैथ्स आपकी पहले से अच्छी मैथ थी मेरी शुरुआत बहुत से ही? स्ट्रॉन्ग रही है। हर एक एग्जाम में मेरे CHSL में 50 आउट ऑफ 50 प्रीलिम्स में, CGL में 47.5 है, DRDO में 40 आउट ऑफ 40 है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 25 आउट ऑफ 25 है, और MTS में 60 आउट ऑफ 60 है, और EPF में 120 आउट ऑफ 120 है। इस सीजल के अलावा किसी और के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन और था किसी के अंदर? मेरा मतलब मैंने ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिया, मैंने स्किप किया है। अच्छा, DV वगैरह स्किप किए? हाँ। किस किस के? नहीं, मैंने DV स्किप नहीं किया, मैंने टाइपिंग ही स्किप कर दी। टाइपिंग वगैरह स्किप कर? क्योंकि मेरे को उसमें क्या होता है कि DV बाद में होता है। हाँ अगर जिनका नाम लिस्ट में एक बार हाँ, आ गया हाँ, तो वो सीट कट गई। वो सीट कट गई वो। तो मुझे सीट नहीं काटनी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, क्योंकि एक मतलब शायद जो 2 ज्वाइनिंग लेटर हो सकते हैं मेरे हाथ में, लेकिन एक ज़िंदगी क्यों। हाँ वो कोई मतलब तो वो मैंने स्किप कर दिया था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे 100 में से 92 मार्क्स थे। 92 मार्क्स थे, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपका हो ही जाना कट आराम ऑफ से। 83 गई थी जनरल की कट ऑफ। हाँ 84 शायद। तो 92 भाई के SC कैटेगरी से तो 100% थी। लेकिन ये बात समझदारी की बात है, अगर आप लोग भी अगर होशियार हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी जो ड्रीम जॉब है वो कोई और है, लेकिन आप दूसरी ले पा रहे, तो अगर आपको लग रहा है कि आप वो ले ही लेंगे इस साल, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो फालतू में एक सीट खराब ना करें, क्योंकि वो मतलब आपके लिए ये टाइम वो नहीं है कि मेरे पास कि भाई मैंने 5 गवर्नमेंट जॉब मेरे हाथ में है। हाँ। हो सकता है वो, चलो ठीक है, तुमने MTS निकाला, एक ज्वाइनिंग लेटर, फिर तुम CHSL निकालो। अब CHSL निकाल लिया, अब तुम CHSL देने के बाद MTS दे रहे हो। हाँ ये गलत वो गलत है बिल्कुल। वो सीट काट रहे हो आप, कुछ नहीं, अपनी ईगो के चक्कर में एक सीट खराब हो गई। हाँ मैंने देखा हम जब मैं मेडिकल देने गया था CPO के, वहाँ पे हमको एक बंदा मिला था, वो इस बात का गर्व कर रहा था कि मेरे पास 2 ज्वाइनिंग लेटर है CRPF के, 2 साल से CRPF की सीट खराब कर रहा है। वही तो। वो कह रहा मैंने प्रेफरेंस भरी DP और CRPF।
कितनी बेवकूफ़ी की बात है। देख लो। और जो उसने 2 साल नहीं किया, अब इस बार फिर वो डीपी और सीआरपी भर के आया। अब उसका डीपी में तो घंटा उसकी ज़िंदगी में मुझे लगता है हो जाएगा। ऐसे इंसान का कभी होता नहीं है कुछ भी, ठीक कुछ है। नहीं होता, मतलब ऐसा है कि फिर वो जब अगर तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो, गलत ही है, मेरे को नहीं लगता। हाँ, क्योंकि अगर चाहिए नहीं तो तुम क्यों भर रहे हो? पहले ठीक था, ठीक हाँ। है, पहले बहुत मतलब कम कंपटीशन था तो लोग 2-2 3-3 बार करते थे। अब भी अगर तुम्हें मतलब डिजायर लोकेशन नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, तो तुम प्रयास करते करो। हैं बिल्कुल, हाँ। लेकिन ये ईगो नहीं होनी चाहिए। अब देखो जैसे मैं सीएसएस में हूँ, हम्म, मैंने इस बार सीजीएल फॉल फिल किया था, मैं बिल्कुल। पेपर देने नहीं गया। मुझे मैंने सोचा चलो फिर मैं प्री दूंगा, हम्म, ठीक है, मैं मेंस नहीं दूंगा। हम्म, तो मेरे को लगा कि मेंस वो या मेंस भी दूंगा तो मैं फिर स्किप कर दूंगा। हाँ। फिर मेरे को लगा कि यार एक बंदा तो मैं प्री में कर ही जाऊंगा ना पीछे। हाँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो मतलब पीछे से भी पास हो रहा है कि वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकता। आराम से कर सकते हैं, वो भी कर हाँ, सकता बहुत है। सारे। और इस बार देखो जो अभिनय सर ने कुछ बच्चे पास कराए थे, हाँ। उनमें फाइनल सिलेक्शन उनमें फाइनल सिलेक्शन हो गया, जिनका बस पॉइंट समथिंग से प्री के अंदर क्वालिफाई कराया था, वो लास्ट डे के अंदर। तो मैंने इसीलिए फिर मैंने मन की मैं एग्जाम भी नहीं दे रहा, क्योंकि अब मैं क्या ही पालूंगा, एमबीए बस, इससे ऊपर एमबीए बचता है बस। तो क्या है, बस मेरी मिनिस्ट्री इधर से थोड़ी सी इधर को शिफ्ट हो जाएगी, और कुछ नहीं होने वाला। बस। तो थोड़ा सा मैं अपने और कुछ करूंगा बेहतर, जो भी मुझे लगेगा लाइफ में। अगर मुझे अपना दम दिखाना है तो मैं यूपीएससी में दिखाऊंगा, स्टेट पीसीएस में दिखाऊंगा। अब मैं सीजीएल में थोड़ी ना बार बार दम दिखाऊंगा। तो ये भाई सीखने की बात है ना। हाँ। आप सब लोग सीख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो आपको लगता है ना ऐसा हरामी दोस्त है जो कहीं ना कहीं किसी को रोड डालेगा ना, तो भाई शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और भाई मतलब मैथ्स तो आपने सभी टीचर से पढ़ी है ना, मतलब हर जगह से पढ़ो भाई। मैंने सबसे पढ़ा है, और मेरे को मतलब मैंने पढ़ा इसलिए है कि मेरे को पढ़ाना था, पढ़ाना था, तो मैं वो चीज़ें डेवलप करना चाहता था अपने तो अंदर। आप जो एक अपने चीज़ भी है। यूट्यूब चैनल हाँ, पढ़ाते हो भाई मैं, और बहुत जल्द मैं मैथ्स किसी एक बड़े से चैनल पे भी दिखाई दूंगा पढ़ाता हुआ। ठीक है। इंग्लिश आपकी फिर वीक थी है ना? इंग्लिश मेरी है, एक होती है बीग, एक होती है खत्म। मेरी खत्म थी। खत्म थी। मेरी खत्म थी। अभी सीजल चॉइस के अंदर भी आपका खत्म मार्क्स थे इसके अंदर? खत्म नहीं है तो इसमें तो मैं 0 to हीरो बन चुका था। अच्छा। मैंने एमटीएस दिया था फर्स्ट टाइम, तो मेरे 0.5 मार्क्स थे। सीएचएसएल में 50 में 6 नंबर थे, सीजीएल में 11 नंबर थे। तो लगा कि छोड़ देते हैं, स्टेट का देख लेते हैं कोई। फिर लगा कि ठीक है भाई, एक तो बढ़ ही रहे, पढ़ा लेंगे। तो बढ़ाते बढ़ाते ये रहा कि 1.5-2 साल में पहुंच गए। 135 में से 127 थे मेंस में। 135 में 127। फिर 2 क्वेश्चन गलत थे। 2 क्वेश्चन गलत थे बस। -4 हो गए 2 के बस, बाकी तो फिर ठीक है। मेरे 131 थे इंग्लिश में तो, लेकिन बाकी मेरे 1000 थे। नहीं होता है क्योंकि हमारा वो शिफ्ट वो 20 वाला था हमारा। हमारे जितने आए थे उसमें से वो माइनस कर दिया। वही तो 317 आए थे। वो तो वो सिस्टम का फेलियर था इसमें। हाँ, तो वो तो 317 आए थे, उसमें से फिर वो माइनस कर दिया सालों ने। ठीक है, जो है ठीक है, जो है सही बात है। जिसके भाग्य में जो लिखा था वही मिलता है ना। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। मिलेगा, सही बात। तो इंग्लिश आपने फिर किससे मजबूत की थी, क्या पढ़ करके? रानी मैडम से मैंने ग्रामर पीरियड पढ़ी थी, बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ी। तो और उसके बाद मैंने पूरी ब्लैक बुक पढ़ी थी, बहुत बेहतरीन तरीके से भाई। बिल्कुल, मैं पर्सनली मानता हूँ कि एक वोकैब की आप बुक फॉलो कर लीजिए, चाहे वो ब्लैक बुक हो, चाहे आपके अभी प्रशांत सर की एक संजीवनी है वो फॉलो कर लीजिए, या फिर एक बुक और है जैसे समुद्र मंथन है ना, और नीतू मैडम की भी एक वोकैब की बुक है। वोकैब की बुक एक कोई सी भी ले आइए, कोई सी भी एक है ना, इसमें कोई प्रमोशन नहीं है किसी का भी। बाकी मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से, जैसे मेरे पास ब्लैक बुक थी, लेकिन मैंने काफ़ी सारे बच्चों को सुना है कि संजीवनी ज़्यादा बेटर है, तो आप संजीवनी या ब्लैक बुक में से आप कुछ भी ले सकते हैं। बाकी ग्रामर के लिए आप एक बुक, सारे बच्चे वॉल्यूम वन करते हैं, प्रेफर करते हैं। मैंने ऐसे पढ़ी थी वॉल्यूम 1 के, मुझे लास्ट टाइम पे 5 घंटे में ले आया था। 5 घंटे में पूरी किताब खत्म। देख, तो मतलब इतना रिवीजन मार देना है, इतना रिवीजन 15-20 बार और एटलीस्ट। सक्सेस ही रिवीजन है। जितना रिवीजन दोगे उतना ज़्यादा सक्सेस का चांस मिल जाएगा। कितनी ही बड़े टीचर से पढ़ लो, कितने ही अच्छे ब्रांडेड टीचर जो है ना टॉप मोस्ट, सिलेक्शन नहीं दिला सकता अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे। रिवीजन भाई एक बार सिलेक्शन कीजिए, एक बार पूरा सिलेबस कर लीजिए, उसके बाद मैक्स टू मैक्स आप रिवीजन दीजिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो 2 बार मैंने रिवीजन कर लिया, 3 बार, गिनती भूल जाओ कि भाई मैं जो पता ही नहीं मैंने कितनी बार पढ़ ली किताब, तभी तो होगा ना सिलेक्शन। और भाई जैसे मेरा पर्सनली था, जैसे कुछ लोगों की इंग्लिश थोड़ी ठीक रहती है, तो उनको भले ही नीतू मैम की अगर वॉल्यूम 1 नहीं चाहिए, जैसे मैंने कभी ग्रामर वगैरह किसी टीचर से पढ़ी नहीं थी, मैं 9th-10th क्लास के कुछ बच्चों को पढ़ाता था, तो वही ग्रामर सब जगह है। तो ग्रामर मुझे कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं थी, और वोकैब के लिए मैंने पर्सनली ब्लैक बुक फॉलो की थी। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर आप वीक भी हैं तो भाई ने बताया रास्ता कि नीतू मैम की वॉल्यूम 1 आप रट दीजिए, 10, 15, 20, 50 बार, जितना बार कर सकते हो जितनी बार। मतलब उसे मतलब ऐसा ले आइए कि मैं इसको घंटे कैसे कम करूं, घंटे के हिसाब से बस खत्म। शुरू में लगेगा 3 महीने लग रहे हैं, लगाओ अगली बार 1.5 महीने हो जाएगा, फिर कम करते एक टाइम पे ऐसा आता है कि तुम्हें ये सोचना नहीं, तुम एरर आ रहा है तो तुम्हें ये भी नहीं पता होना चाहिए कि इसमें क्या एरर है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसमें आंसर क्या आएगा। हम जैसे मेरा था ना, मैंने सेंटेंस पढ़ा,
यहाँ एरर है यार। या एरर एक वो बोले क्या है, इसको पढ़ते ही मजा नहीं आ रहा कि इसमें पढ़ते ही लगता है ना, वो लग जाता मुझे भी ऐसा वो फील होता अब था जैसे कि कोई यार पूछेगा क्या एरर है, मैंने भाई कुछ भी हो लेकिन ये है इसमें है एरर, लेकिन साला अब ये भले ही पता ना हो, लेकिन वो और वो आंसर सही लगता भी था। आंसर भी सही है, आंसर सही लगता हाँ, था। वो मतलब तुम्हारा वो है ना कि तुमने रिवीजन इतना कर रखा है कि तुमको चीजें समझ में आने लगी हैं अब, इतना अब तुमने वो प्रैक्टिस कर ली। इंस्टिंक्ट आपके ब्लड में शामिल हो जाती है। आप जिस चीज को ज्यादा ज्यादा पढ़ देंगे ना, आपके ब्लड में, जैसे भाई का अगर मैं यहाँ पे बुद्धि चिड़ा लगा दूँ भाई के, तो भाई के जो ब्लड निकलेगा उसके अंदर मैथ्स के फॉर्मूला निकलेंगे। मैथ्स का फॉर्मूला का सीन होता है ऐसा सही में, और अपने आपकी ब्लड की मेमोरी होती है, आपकी सेल्स की मेमोरी होती है हर चीज की। हाँ, तो और विच क्राफ्ट जो होता है ना, उसका बेसिस वही होता है कि आपके ब्लड एंड सेल्स, आपके जो हेयर होते हैं उनके अंदर मेमोरी होती है। तो वो बात अलग है, लेकिन भाई आप रट दीजिए मतलब बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। बिल्कुल। तो वैसे आपके इंग्लिश के अंदर जैसे भाई का बिल्कुल खत्म था बच्चे स्कोर, गलती ही ये करते हैं, रिवीजन नहीं करते रिवीजन ज़्यादा। नहीं करते। बस आज टीचर से पढ़ लिया, हाँ। फिर एक से और कोर्स कर लिया, हाँ, फिर तीसरे से और कर लिया। कोर्स करने से भाई कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, तुम 10 टीचर से पढ़ लो, कुछ नहीं होने 10 से क्या 50 से पढ़ लो, जितने टीचर मार्केट एक में। टीचर से पढ़ लो और तुम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर दो, तुम सक्सेस पा जाओगे। और फिर ये हो गया मैथ्स का, मैथ्स और आपकी इंग्लिश हो गई। रीजनिंग के लिए कोई टीचर फॉलो किया था कोई? मैंने रीजनिंग पहले पढ़ी थी। रीजनिंग पहले पढ़ी थी, फिर वो मॉक मॉक दे करके वो हो हो जाती है। जाता तो जनरली 90% जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो यही करते हैं कि एक बार रीजनिंग, वो अगर कुछ जैसे क्लॉक या फिर क्यूब है ना, कैलेंडर है ना, ये सारे जो टॉपिक्स हैं कुछ एक स्पेसिफिक वो देख लेते हैं, बाकी तो सारी चीजें रीजनिंग नॉर्मली वगैरह तो यूट्यूब वगैरह से भी देख आराम से हो जाती हो है, जाता है। है ना। आप ऐसा कि डायरेक्ट मॉक लगाइए रीजनिंग के, तो है ना, सेक्शनल मॉक लगाइए, उसमें आपके जिस टॉपिक में गड़बड़ बन रही है, जैसे आपको कैलेंडर के क्वेश्चन में अटक रहे हो, आप नहीं हो पा रहे, उसका पर्टिकुलर आप वीडियो देख लीजिए। बाकी तो सारे यूँ हो जाते हैं, और फिर प्रैक्टिस से आपका टाइम कम हो जाएगा उसके अंदर धीरे धीरे। वो हो जाता है। फिर रही बात जीके की, जीके से डरते हैं यही बच्चे, मैं खुद भी डरता था, यही है। मेरे को आज भी डर लगता है जीके से। जीके का मैंने क्या सोर्स फॉलो किया था, देखो मैं बताता हूँ। मैंने जीके नवीन सर से पढ़ी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हाँ ठीक है। मेरा दोस्त परमार सर से पढ़ता था। हाँ अब मुझे रात में पूरी रात नींद नहीं आती थी कि मेरे दोस्त परमार सर से पढ़ता है। हाँ अब मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, दिक्कत ये है। हाँ। फिर मैंने सोचा कि यार अगर परमार सर का सब आ गया तो मैं तो बाहर हो जाऊँगा, तो वो डर था एक मेरे। फिर मैंने सोचा कि यार पढ़ के ही देखते हैं, चलो, है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ तो अकबर बस उसमें आ का बार बनेगा, हाँ। उसमें ए के भी आर बनेगा। बिल्कुल हाँ। फिर मैंने पढ़ा तो मेरे को शुरू में बहुत प्रॉब्लम आई, 10-15 दिन तक। फिर मेरे को स्मूथली चीज़ें चलने लगी। फिर मेरे को मतलब ऐसा लगने लगा कि भाई इंग्लिश में बहुत बढ़िया है चीज़ें, हाँ हिंदी के मुकाबले। अरे हिंदी में भाई साहब जैसे ना बहुत मुश्किल पड़ता है हिंदी की चीज़ें याद करना। तो शुरू में डर लगता है, हाँ। लेकिन बाद में चीज़ें चल जाती मैं खुद भी जैसे ना, अगर मैं जीके पढ़ रहा हूँ तो हिंदी वाले देखता हूँ, मुझे वो समझ में नहीं आते हैं। कोलेट्रल अंग्रेजी समझ में पड़ जाए, कोलेट्रल क्या होता है, सम पार्श्विक लिख देगा, मैं कहा ये क्या है। तो फिर और मैंने बुक्स पढ़ी थी, मैंने दृष्टि की बुक्स पढ़ी थी, हाँ और जीके मेरा बहुत अच्छा रहा। दृष्टि की बुक्स दृष्टि की बुक्स किसके सब्जेक्ट की? मैंने पॉलिटी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, यूपीएससी वाली? यूपीएससी पढ़ी। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मान लो कि थोड़ा सा टफ लेवल आ जाए, बैकअप के लिए पढ़ा था। बैकअप के लिए, हाँ लेकिन सही। एसएससी अपने फॉर्म में रहती है, वो ऐसा पूछेगी ना तो उन किताबों में मिलेगा और ना इन किताबों में मिलेगा। ढूंढ लो बेटा, कहाँ से ढूंढोगे, कुछ क्वेश्चनों का तो मतलब सोर्स ही नहीं मिलेगा तुम्हें, ढूंढ लो, तुम किताबें ले आओ। परमार का कौन सा बैच किया था तुमने? मैंने यूट्यूब से पढ़ा है। यूट्यूब से परमार ने पीवाई की सीरीज कौन सी की? पीवाईक्यू ये एफआरबी वगैरह की थी। एफआरबी की, पीवाईक्यू की? पीवाईक्यू की, पीवाईक्यू 3 वाली की हो गया, 3.1 हाँ, और फिर वो उसके एफआरबी वन शॉट वगैरह, एग्जाम शॉट तो केवल एग्जाम से पहले, हाँ है ना। मुझे परमार सर के बारे में पता चला था एग्जाम से 27 दिन पहले। 27 दिन पहले फिर मैंने देखा, मैंने यार चलो पढ़ देते हैं। पढ़ने का मतलब ये है कि मेरे को सीजीएल चॉइस के एग्जाम से पहले ना, सीजीएल जो मेंस के एग्जाम से, मेंस के एग्जाम से नहीं, पहले। मेंस के। फिर मैंने पढ़ा। मैं कभी ये सोच के नहीं पढ़ता, किसी टीचर से अगर पढ़ता हूँ तो कि इनका फंसेगा सब कुछ, बस मुझे पढ़ना है। और अगर नहीं भी फंसता तो मैं उस टीचर को गाली भी नहीं देता, क्योंकि उसने अपना 100% दिया, उसने अपना 100% दिया। और हर टीचर, मैं भी अगर पढ़ाने खड़ा होऊंगा, आप भी पढ़ाने खड़ा होगा, तो आप बेस्ट अपनी तरफ से सारे अपनी तरफ से बेस्ट तक बस, क्योंकि मेरा फंसना चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि किसी को कि तुम्हारा नहीं फंसा, उनका नहीं फंसा, इनका नहीं फंसा। और फंसने की बात वो है नहीं ना, जैसे मैंने खुद ने ये चीज़ रियलाइज़ की दोस्तों, कि जब तक आपका अगर रिवीजन नहीं दोगे, आपने परमार से पढ़ लिया, पढ़ लो, पूरी दुनिया पढ़ लो। परमार के सर के व्यूज़ कितने आते हैं भाई, 1 मिलियन व्यूज़ जाते हैं। हाँ। तो 1 मिलियन लोगों से वो हो रहा है क्या, सिलेक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। उसमें से एवरेज व्यूज़ की बात करूँ मैं तो 3-4 लाख तो एवरेज व्यूज़ हैं उनके हर वीडियोस पे। एफआरबी आप कोई सी खोल के देख लो, 1.2, 2.2, 3.2, कोई सी एफआरबी खोल के देख लो, हर एक वीडियो पे एवरेज 2.5 लाख व्यूज़ हैं उनके ऊपर। पीवाई को किसी चीज़ खोल के देख लो, 2-2.5 लाख व्यूज़ है। 2-2.5 लाख बच्चे पूरे तो कंपटीशन में आ नहीं रहे ना, तो उसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि जो बच्चे पढ़ करके उसको रिवाइज कर दे रहे हैं,
और सीधी सी बात है, जो बच्चे पढ़ के रिवाइज करते हैं उनके क्वेश्चन भिड़ेंगे, उनके क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो, अपनी तरफ से अगर तुम्हारा मन नहीं है एफर्ट लगाने का, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं नहीं होगा। होना। तो भाई अगर तो भैया गवर्नमेंट जॉब की ढूंढो, फील्ड में आना है, गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में आना है तो अपने आप को पहले तो अपडेट रखो, अपडेट। ठीक है। इस चीज़ से मत घबराओ, बिल्कुल मास्टर की तरफ कोई मत देखो हर चीज़ के लिए कि यही कराएंगे, खुद भी ढूंढो। ग्रेजुएशन करे हुए हो, सेलेक्टेड होने वाले हो, एक अधिकारी बनोगे, अधिकारी बनोगे, है नहीं है, तो पहले से ये एटीट्यूड बना के चलो कि मैं भी कुछ चीज़ें खोजूं, ठीक। अब तुम तीसरी चौथी के बच्चे नहीं हो कि मतलब तुम्हें हाथ फेरने का काम दिया जा रहा है कि टीचर ने जहाँ पर टीचर आ बना देगा उसके ऊपर उसी के ऊपर आ बनाना है, तो तो वो चीज़ नहीं है। अब तुम ग्रेजुएशन पास किए हो तो अपने, तुम्हें लगता है कि शायद इन्होंने, सर ने ये नहीं कराया, तुम्हें लग रहा है ये नहीं कराया, ठीक है भाई मैं कोई किताब लाऊंगा, मैं ये पढ़ लूँगा, बस ना उस टीचर को कुछ कहना है, तुम भी, तुम्हारा भी उससे। और रिसोर्स की तो कमी है नहीं आज के जीवन में, कोई कमी नहीं है, कहाँ दुनिया भर के हर चीज़ गूगल पे ढूंढ लो सही चीज़ के लिए। अगर तुम चीज़ फ़ोन यूज़ करो, बहुत बढ़िया चीज़ है फ़ोन। यही है कि मतलब यही करना पड़ता है, सिलेक्शन इन्हीं चीज़ों से होता है। जीके में कितने मार्क्स है तुम्हारे इस बार? मेरे 40 मार्क्स। 40 मार्क्स थे, तो 75 में से 40 तो बहुत अच्छा मार्क्स है ना। काफ़ी, क्योंकि मेरे प्रीलिम्स में शायद 35 थे, 35 थे। मेरे प्रीलिम्स में लगभग मैं मानूंगा 12 के आसपास मार्क्स थे प्रीलिम्स में, और मेंस में घट करके 8 हो गए। इतना सारा खेल था ना ये जीके। नहीं, मेरा तो पर्सनली खेल बिगाड़ा था, उसके पीछे मैं मानता हूँ खुद ही गलती है, मैंने जीके कभी सीरियसली लिया ही नहीं एक्चुअली में। नहीं देखो मैं बताऊँ तुम्हें, मतलब ऐसा है कि तुम्हें ये नहीं सोचना है, तुम्हें बस ये सोचना है कि मैं उस जो 1% बालक है उसकी रेस में आना चाहता हूँ। पहले वो रेस में आओ। वो कैसे आओगे कि आप उन चीज़ों को, उन्हीं टीचरों से पहले पढ़ो जो ज़्यादातर लोग पढ़ रहे हैं, फिर तुम उसे अपडेट करो अपने आप को कि भाई अब मेरा देखो ये पढ़ रहे हैं, ये मैं इसके साथ क्या जोड़ सकता हूँ। जैसे मैंने किताबें पढ़ी तो मुझे लगा कि यार ये बच्चे तो सब क्लास से पढ़ रहे हैं, मैं किताबें पढ़ लेता हूँ क्योंकि फंसेगा। अगर मेरा एक क्वेश्चन भी फंस गया, 4 नंबर लगेंगे, और 4 नंबर पे मैं बता दूं इस बार 4000 बच्चे थे, बिल्कुल ठीक है। 335 से और 354-55 तक पूरी भीड़ सिमट गई। बैठना हमारे अभिषेक भैया बैठे 0.4 नंबर से भैया को एसोसिएशन मिला, 0.4 नंबर पीछे होता तो एक्साइज मिलता है ना, तो वही तो बहुत फर्क पड़ता है। और एक्साइज मिलता, फिर लोकेशन भी फंस जाती, फिर वो 0.4 से अगर पीछे हो गए, फिर पता नहीं, अभी आराम से बढ़िया दिल्ली के अंदर है, राजस्थान के भैया हैं और दिल्ली के अंदर पोस्टिंग है। नेक्स्ट व्लॉग उनका भी लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा आप कोई रिमार्क देना चाहोगे बच्चों के, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कि किस तरीके से तैयारी वगैरह करके, क्या कुछ? वो तैयारी यही है कि अपने आप को पहली बात तो पूरी तरीके से मन बना लो, इफ बट वाला सवाल मत रखो, ठीक है। या तो करो तैयारी, छोड़ दो। मैं तो ये की बात बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हें, लोग कहते हैं कि चलो 50-50 भी तुम्हें लग रहा है, भाई मैं तो ये बोलता हूँ अगर तुम्हें 1% भी लग रहा है कि तुम इससे बेहतर कुछ कर सकते हो, वही करो, तो स्विच कर जाओ, ठीक है। यहाँ तो यही है, या तो तुम निखरोगे या फिर ऐसे बिखरोगे कि दुनिया तुम्हें देखने लायक नहीं रहनी, बस। या तो अर्श या फर्श है। हाँ बस ये है, मत या तो बिल्कुल पक्के हो गया हो, ठीक। और फिर उस पक्के होने में एक चीज़ और करनी है कि बीच में ये नहीं सोचना है कि यार छोड़ देता हूँ, कर लेता हूँ, 3 महीने को छोड़ दी फिर कर ली, नहीं, लगना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। और मैंने वो जाकिर खान नहीं कहता है कि मैं करते रहना है, बस हो जाता है और हो ही जाता है। आप हर किसी बच्चे से पूछना, है ना, तो वो बोलेंगे कि हाँ हो जाता है। आप जैसे मान लो कि आपका, जैसे सपोज करो मेरा सिलेक्शन 2023 में नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें, अब मैं बहुत ज्ञान पेल रहा हूँ कि यार ऐसा सिस्टम होता है, वैसा सिस्टम होता है, ये कुछ भी आ जाता है। मैं दुनिया की कमियां दिखा रहा हूँ, अपनी छुपा रहा हूँ। और मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन शायद मेरी कमी से नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो अपनी कमियां पहचानो। सिलेक्शन में अगर किसी कमी है, वो बच्चा खुद ही है, बस वो माने चाहे नहीं माने बात है। बच्चे मानते नहीं है किसी बात को। वो बात अलग है कि तुम्हारा मान लो सिस्टम काम नहीं किया, कीबोर्ड तुमको, जैसे मुझे 2023 CHSL में कीबोर्ड खराब मिला, टूटा हुआ, मैं नहीं, वो लक फैक्टर है, ठीक है। उसका वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तो उसमें क्या सोचना। लेकिन अगर तुम मान लो सब चीज़ सही होने के बावजूद अगर एग्जाम में रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती है, और उस चीज़ को ब्लेम करने से बेहतर है कि अपने आप को एनालाइज करो। मैंने 2023 में कॉपी, जब मेरा नहीं हुआ था मेंस, कॉपी बनाई थी मैंने, आज भी वो मेरी कॉपी है। उसमें मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं पहले पेज, बैक पेज पे, कि लोग मतलब सोच भी नहीं सकते अपनी कमियाँ। मैनिफेस्टेशन इतना पूरा पेपर भर गया था अपनी कमियों से वो मेरा। बस मैंने सोच लिया था 2023 में इन पर वर्क करना है, बाकी मैं पढ़ने में तेज हूँ, बस वर्क किया तो हो गया। और अगर मैं कमियाँ निकाल, अब मैं मान लो कि कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया है, उसमें कमी निकाल दी, कोई और आया है दूसरे के अंदर कमी निकालते रहो, तो ऐसे सेलेक्ट होकर आया है, तो ऐसे सेलेक्ट होकर आया है। भाई मैं अब अपने आप को देखो ना कि तुम कहाँ लाई कर रहे हो। बिल्कुल, ये है मेन चीज़, खुद की कमियाँ देखनी पड़ेंगी। और मेहनत करते, भाई मेहनत तो देखो, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, मेहनत करने वालों को हो ही जाता है, एट द एंड हो जाता है। CGL नहीं होगा, कुछ तो बना होगा तुम्हारे लिए। लक फैक्टर चलो CGL में इन्वॉल्व है, CGL में लक से नहीं हुआ,
किसी में तो लक काम कर ही जाएगा। बिल्कुल। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। अभी आज तक बहुत से बच्चे, अब मेहनत भी मतलब ये है कि अच्छी तरीके से होना चाहिए। अब तो मेहनत ये है कि तुम हाथ से इस दीवार को गिराओ, कितनी मेहनत करते हो, नहीं गिरने वाली है। सही बात है कि मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती, पर ध्यान रखिए दोस्तों, छेद वाली नैया कभी पार नहीं होती, है ना। तो नैया में छेद जहाँ हो, मतलब आपके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं, जो आपकी कमियाँ रह रही हैं पिछले एग्जाम से लेकर के, आपको दिख जाएंगी अगर आप एकदम उन पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप मतलब खुद को मत देखिए, आप एज ए कैंडिडेट देखिए कि आपके एज ए कैंडिडेट क्या गड़बड़ी है। खुद पे लेके चलोगे तो आप खुद के अंदर इंसान को लगता है कि साला मैं महान हूँ दुनिया सबसे ज़्यादा। हाँ, एज ए कैंडिडेट देख के चलिए कि आप में क्या कमियां हैं, आपको कमियां दिखेंगी, उन पर वर्क कीजिए, है ना, क्योंकि जो छेद है आपकी नैया के अंदर वो मिटा तो दीजिए। वो यही तो बात है ना कि तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन उनका ही होता है। पहली बात तो एक चीज़ के लिए तैयार रहिए कि सेक्रीफाइस वो करने पड़ेंगे, वो तुम किसी भी चीज़ में करो। इसीलिए एक बहुत फेमस लाइन मुझे याद आ रही है, इफ़ यू डू नॉट सेक्रीफाइस फॉर वॉट यू वॉन्ट, देन वॉट यू वॉन्ट बिकम्स द सेक्रीफाइस। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो सेक्रीफाइस कीजिए उस चीज़ के लिए जो आपको चाहिए। अगर नहीं करोगे तो जो चीज़ चाहिए ना वो खुद ही सेक्रीफाइस हो जाएगी, तो उसके लिए करना पड़ेगा सेक्रीफाइस। मैं वो एक लाइन है कि वो कहते हैं ना कि कितनी भी कीमती चीज़ है उसे अगर तुम्हें राजा बनना है तो उसे 2 सेकंड में छोड़ने की हिम्मत रखो। वो रखो, कितनी भी कीमती चीज़ है, ठीक है। और ये हमें भी पता है कि एक दिन हमें सोशल चीज़ें आपने छोड़ी होंगी। बिल्कुल, मैंने सोशल मीडिया साइट्स, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आफ्टर सिलेक्शन मैंने पहले ही सोच लिया था, या तो उसके आगे इंस्पेक्टर लिखा जाएगा या एसओ, और उस दिन ही और दुनिया देख कौन रहा है, 300 फॉलोवर लेकर मैं दुनिया में नाचता फिरूं। अरे मैं इंस्टा चलाता हूँ, कुछ नहीं भाई, समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो भाई यही करो, है ना, अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, बाकी सारी चीज़ें नेगलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत तरीके के होते हैं, मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे सारा है, तो भैया जो भी तुम्हें लग रहा है, बहुत से पुरुष मित्र महिला मित्र होते हैं, भाई रोक दो, बच के रहो, 3 महीने, है ना। 3 में जो आपका है ना, आप रोक के उनको कह के चलो कि भाई रुको थोड़े दिन, ठीक है। जो आपका होगा वो रुकेगा। उन्हें एक चीज़ समझाओ कि आज मान लो, चलो मेरी किसी से मैं प्रेम करता हूँ, ठीक है, तुम्हारी किसी चीज़ की दुकान है, मैं तुमसे बोलता हूँ भाई इसको चाय पिला दूँ, तो मैं तुमसे, जब तुम पैसे मांगोगे तो मैं ये कहूँगा कि मैं इसको प्यार करता हूँ, पैसे लगेंगे बिल्कुल। मैं उसके बीमार पड़ जाएगी, इलाज कराऊंगा, वहाँ पैसे लगेंगे, बिल्कुल। तो पैसे के लिए तो तुम्हें भागना ही है, तो पैसा एट द एंड बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। तुम्हें कामयाब तो होना पड़ेगा, ये ज़िंदगी कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। और कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारी ज़िंदगी भी उन्हीं तरीके से फिर झगड़े शुरू होते हैं। 28 साल की उम्र में आके घर में झगड़े होते हैं, वो यही वजह है कि पैसा नहीं है। तो इसीलिए भाई मेहनत करो, है ना। अगर आपकी महिला मित्र है तो मेहनत करो, तब तो करना बनता ही है, नहीं तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। और नहीं है तब तो मेहनत करना और बनता है, क्योंकि वो भी नहीं है साला। तो मेहनत करो, और अगर तुम्हें भाई लग रहा है कि है तो उसे समझाओ कि भाई मेरा मेन सारा है, पढ़ाई करनी है। और जो समझदार हैं, जो आपके साथ वास्तव में प्रेम हो रहेगा तो वो रुकेंगे, और जिनको वास्तव में प्रेम नहीं है, जिनको नहीं रुकना है, वो चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा अच्छा है। नेगेटिव चीज़ें जितनी जल्दी ज़िंदगी से निकल जाए, क्योंकि तुम्हें बाद में पता चलता है कि यार सही है, चला गया वो शख्स, नहीं मैं तो पूरी वो एक लाइन से ना कहते हैं कि दुनिया इतनी कुत्ती है कि अगर आपको ये शर्ट चाहिए, आज ये शर्ट चाहिए, तो आज तो पक्का नहीं मिलेगी, और कल आपको एहसास होगा कि ये शर्ट इतनी जरूरी भी नहीं थी ना। बहुत फेमस लाइन है, जाकिर खान की है, मेरी नहीं है। जाकिर खान की लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि शर्ट, वो बाद में वो इतना वो बना कि शर्ट इतनी जरूरी भी हाँ, तो वो इसलिए बाकी सीजीएल बहुत जरूरी चीज़ है ना। आप जो भी एग्जाम, सीजीएल है, सीजीएल है, सीपीयू है, जो भी है, मेहनत करते रहिए। एंड ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, लाइक तो करना है ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बनते हैं, आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, विराज भाई से बात करनी, तो विराज भाई का इंस्टाग्राम का जो है लिंक एंड यूट्यूब चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड मेरे इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का तो देख ही रहे हो आप, है ना, इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा। कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने मुझसे पूछने, आप डायरेक्ट मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, फॉलो करके फिर ये क्वेश्चन पूछना, ठीक है, फॉलो करके फिर डीएम करना, मैं पक्का जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सिया राम, राम राम।